नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है गड्डी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट दी ऑल न्यू अपडेटेड 2025 होंडा एनएक्स 500 के बारे में। जी हाँ, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी आने वाली ऑफ-रोडर जो है ना, मतलब एडवेंचर मोटरसाइकिल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गए, क्वालिटी ऑफ मेटल्स हो गए, फीचर्स हो गए, ऑन रोड प्राइसिंग हो गई। तो वीडियो एंड तक काफ़ी सही तरीके से चेक करना। बहुत सारे एस्पेक्ट जो है ना, थोरोली यहाँ पे इस वीडियो के तहत हम कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ पे मतलब रिसेंटली वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का ऑप्शन जो है वो भी क्लिक कर देना, ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो जाए। और अगर आप चाहते हो ये नए नवेली दिखने वाली काफ़ी सुंदर जो है ना NX 500 आपको खरीदने हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ होंडा बिगविंग बानेर के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए अच्छी तरीके से चेक कर लेना। और अपने मन पसंदा द ब्रांड न्यू 2025 होंडा NX 500 अपडेटेड मॉडल अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो नए नवेले चमचमाते 2025 ईयर मॉडल ईयर के तहत किस प्रकार की पर्टिकुलरली हमें ये प्रीमियम जो है ना, ये एक बात ध्यान से लो, प्रीमियम जो है ना, एक एडवेंचर मोटरसाइकिल जो देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी के साथ में एक स्टैंडर्ड सिंगल मॉडल जो है देखने के लिए मिलने वाला है। बेस मॉडल, टॉप मॉडल, इसे कुछ भी नहीं, एक स्टैंडर्ड मॉडल जो है देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि भाई ये गाड़ी हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट होके आते हैं। जी हाँ, अपने यहाँ पे ये ना, ये गाड़ी असेंबल भी नहीं होती, यानी कि एसकेडी भी नहीं है। सीबीयू रूट थ्रू के जो है ना अपने इंडिया के अंदर आती है। और पर्टिकुलरली थाईलैंड से जो है ना इस गाड़ी को यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो किया जाता है होंडा के द्वारा। यहाँ पे इस गाड़ी के रिगार्डिंग पर्टिकुलर कलर ऑप्शंस की बातें कर लेते हैं, तो 3 प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज हमारे सामने इस गाड़ी का व्हाइट कलर है, तो पर्टिकुलरली मतलब मैं जैसे ही बोलता हूँ ना, दूसरी गाड़ियों में भी मडगार्ड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैट फिनिशिंग के अंदर रखा गया है। यहाँ पे भी मैट ब्लैक हो गई, बट यहाँ पे आपको जो है पेंटेड यहाँ पे व्हाइट इफेक्ट हो गए। एनएक्स के यहाँ पे ग्राफिक्स हो गए, होंडा की भी ग्राफिक्स हो गए। मैं पास में चलता हूँ, यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। शोरूम नाइट्स कंडीशन के अंदर काफी सही यहाँ पे मेटेलिक पेंट हो गए, कलर के डेप्थ हो गई, कलर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको पर्ल इफेक्ट जो है वो भी काफी क्लियरली देखने के मिल जाएगा। यहाँ से भी देखो, पूरी की पूरी शट लाइन्स हो गई, यहाँ से भी गौर करो, यहाँ पे भी मतलब आपकी मैट फिनिश होगी। और ना पीछे का टेल लाइन सेक्शन जो है वो डार्क, यहाँ पे मैट ग्रे कलर के अंदर, बहुत ही डार्क, मतलब काइंड ऑफ ब्लैक ही बोल दो, इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो पर्टिकुलर बट यहाँ पे स्कीम जो है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी सही पर्ल व्हाइट कलर के अंदर देखने के मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का ऑप्शन हो गया और एक रेड कलर का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी के टेक्निकल मतलब स्पेसिफिकेशन है कि जो फिगर्स होंगे ना, बहुत सारे डिटेल्स होंगी, वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, लेंथ विड्थ हो गई, ताकि आपको काफ़ी सही तरीके से पता चल सके कि गाड़ी का इस प्रकार का मतलब फॉर्म फैक्टर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। बट इन पर्सन अगर मैं बोलूँ ना, भाई बहुत ही अच्छी खासी बड़ी जो है ना ये बाइक लगती है। और दूर से ही आप नोटिस कर लोगे कि ये एडवेंचर मोटरसाइकिल है। जिस प्रकार का यहाँ पे सस्पेंशन ट्रैवल हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, पीछे का भी टायर एक बार देखोगे ब्लॉक टाइप हो गया, मतलब काफी सही यहाँ पे आपको एस्पेक्ट जो है ना, इन टर्म्स ऑफ राइडिंग पोस्चर भी अगर मैं बात करूँ, तो आप जो बोलोगे ऑफ रोड यानी कि एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के तहत देखने को मिलते हैं। सिमिलर यहाँ पे चीजों को मैनेज जो है वो किया गया है ब्रांड के द्वारा। सामने से बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, काफी अच्छा खासा जो है ना आपको वाइजर टाइप एलिमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, फॉर द पर्पस ऑफ विंड डिफ्लेक्शन हो गया। हाई स्पीड्स के अंदर चलाना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, टूर्स एंड ट्रैवलिंग हो गए, हाई स्पीड्स के ऊपर, हाईवेज के ऊपर काफ़ी सही तरीके से ये विंड डिफ्लेक्शन करने वाला है। आपके मुँह के ऊपर ज़्यादा हवा जो है वो यहाँ पे नहीं टकराने वाली है। तो काफ़ी सही क्लियर लेंस टाइप यहाँ पे वाइज़र जो है वो रखा गया है। यहाँ पे भी होंडा के साथ ब्रांडिंग होगी। एलईडी जो है ना फ्रंट, यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो देखने के लिए मिलने वाले हैं। वही अगर मैं हेडलैम्प प्लस ट्यूब की बात करूँ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी जो है पूरे के पूरे एलईडी हेडलैम्प्स हो गए। हाई बीम, लो बीम विद एचओ फंक्शनलिटी। यहाँ पे आपको जो है पर्टिकुलरली इस गाड़ी का पार्किंग लाइट या फिर मतलब डीआरएल टाइप एलिमेंट जो है वो देखने के मिलने वाला है। ऊपर 3 चेंबर्स हो गए, नीचे 3 चेंबर्स हो गए। आप बोलोगे कि भाई एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है, ये थोड़ा-सा छोटा नहीं हो गया? बट यहाँ पे होंडा के द्वारा एक क्लेम किया गया है कि इसकी जो विजिबिलिटी है, ऑल्दो मतलब फॉर्म फैक्टर छोटा है, बट जिस प्रकार का यहाँ पे लाइट थ्रू ये ऑफर करने वाली है ना, काफ़ी सही तरीके से जो है आपको मतलब रात के मतलब टाइम में या फिर लो लाइट्स कंडीशंस के अंदर यहाँ पे विजिबिलिटी जो है ये प्रदान करने वाला है। यहाँ पे भी पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो। इस तरफ मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा जो है ना पे मतलब प्रोमिनेंट सेक्शन जो है देखने के मिल जाएगा। आगे के मतलब मैं सस्पेंशंस की बातें करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं मतलब घुमा लेता हूँ। 41 मिलीमीटर डायमीटर के यहाँ पे आपको जो है ना शोवा थ्रू सोर्स जो है ना पूरे के पूरे यूएसडी फ्रंट फोक्स देखने के लिए मिलने वाला है। विथ यहाँ पे आपको सेपरेट फंक्शन फोक्स जो है वो ऑफर किए गए हैं, नॉन एडजस्टेबल देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। यानी कि आपका कंप्रेशन हो गया, प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली, बट यहाँ पे आपको सेपरेट फंक्शन फोक्स हो गए। वो क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसकी भी पूरी डिटेल में स्क्रीन के ऊपर काफी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेना। मडगार्ड के ऊपर गौर कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो,
मैट फिनिशिंग होगी, एबीएस की ब्रांडिंग होगी, मडगार्ड भी डिसेंट यहाँ पे लेंथ के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे फोक्स की भी मतलब जिस प्रकार की फिनिश हो गई, वायर्स को भी देखो किस प्रकार का यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। ब्रेकिंग सेटअप के मामले में 296 मिलीमीटर की यहाँ पे आपको ट्विन डिस्क देखने के लिए मिलने वाली है, मतलब आगे 2 डिस्क होगी। निस्सान की यहाँ पे आपको ट्विन पिस्टन कैलिपर इस तरफ और उस तरफ भी दोनों तरफ जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ऑल्दो इस गाड़ी की जो जेपीडी प्लेट है यानी कि एबीएस रिंग है, वो उस तरफ देखने के लिए मिलने वाली है। वीएस सेंसर जो है वो भी आपको उस तरफ जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है, इस तरफ नहीं है। यहाँ पे आपको हॉलो डिस्क जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से भी देखोगे ना, ये डिस्क का ये पोर्शन पूरा ओपन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। पेटल डिस्क ऑफर किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन। टायर्स की यहाँ पे बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है ना, टायर्स के मामले में डनलोप के टायर जो है ना ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे जो इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल है मेरे भाई, वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से ऐड कर दूँगा। और तो फिनिशिंग देखो, ब्लॉक टाइप टायर जो है वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। वन सेकंड डार्क गन मेटल ग्रे कलर के अंदर वाई स्पोक जो है ना, पूरे के पूरे यहाँ पे आपको हॉलो जो है ना अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने के मिलने वाले हैं, ताकि वेट रिडक्शन हो गया, बट ये काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो देखने के लिए मिल सके। मैं थोड़ा-सा इसे मतलब नीचे से हो लेता हूँ और यहाँ से भी देखो पूरी की पूरी फ्रेम जो है ना, मतलब यहाँ पे आपकी जो बीम असेंबली है हैंडल बार की, वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखो पूरे के पूरे माउंट्स हो गए। ये जो ऊपर का ये ब्रैकेट है, ये बट आपको यहाँ पे एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। ब्रेक लाइन्स हो गई, पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो वो यहाँ पे आपको किस प्रकार की देखने की मिल जाती है। अच्छा खासा प्रोमिनेंट यहाँ पे रेडिएटर ऑफर किया गया है। कोई भी डेडिकेटेड रेडिएटर गार्ड यहाँ पे नहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाला। रेडिएटर कैप जो है वो यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब कुछ-कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी देखो ये मतलब सेक्शंस हो गए, मतलब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये वाला सेक्शंस हो गया। यहाँ से भी मतलब एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे बोला गया है कि आप जैसे ही मतलब हाईवेज़ के ऊपर चलाओगे, हाई स्पीड्स के अंदर, हवा जो है वो यहाँ से पर्टिकुलरली चैनलाइज़ जो है वो होने वाली है, ताकि काफ़ी सही तरीके से मतलब एरो एफिशिएंसी तो हो ही गई, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन, क्योंकि इंजन यहाँ पे गर्म होने वाला है, तो उसकी हीट डिसिपेशन के लिए जो है वो यहाँ पे काम करने वाला है। मैं उस तरफ से हो लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, देखो इस तरफ जो है ना पर्टिकुलरली आपको वीए सेंसर और इस गाड़ी की जो पर्टिकुलरली एबीएस की लिंक देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। हॉर्न जो है वो यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन को रखा गया है। इसका जो पर्टिकुलरली रेडिएटर का जो लोअर होस पाइप है वो यहाँ पे देखो किस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल्दो इंजन के नीचे कोई भी आपको डेडिकेटेड अंडर इंजन गार्ड हो गया या फिर आपकी जो डैश प्लेट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो किस प्रकार की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। मैं थोड़ा-सा इस तरफ से हो लेता हूँ। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बातें कर लेते हैं और भाई 17.5 लीटर की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने की मिलने वाली है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही देखने की मिल जाएगी। तो यूँ ही नहीं बोलते एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, मतलब 17 साढ़े 17 लीटर के आसपास होने की वजह से हम ऐसे टनल्स में लेके जाओगे जहाँ पे आसपास फ्यूल पंप नहीं होने वाले, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे यानी कि डिसेंट जो है ना टैंक रेंज जो है ना वो भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करा पाओगे। ब्रेक लीवर्स के बारे में बातें कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो पूरे के पूरे 6 स्टेप जो है ना एडजस्टेबल देखने के मिलने वाले हैं, एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर ये रखे गए हैं। वही अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो क्लच लीवर जो है वो भी आपको पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर, बट यहाँ पे आपको नॉन एडजस्टेबल जो है वो ऑफर किए गए हैं। मिरर्स काफ़ी सही रखने में मिलने वाले हैं, मतलब पीछे की विजिबिलिटी जो है ना आपको वो काफ़ी अच्छे खासे देने वाले हैं। यहाँ पे देखो जहाँ से आप थ्रॉटल इनपुट देने वाले हो, रबर की क्वालिटी होगी किस प्रकार की होगी, ऑल्दो यहाँ पे देखो मैकेनिकल केबल है, यानी कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। इस तरफ में दिखाऊँ तो यहाँ से भी देखो पैनल्स को देखो किस प्रकार का यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। मतलब काफ़ी सही जो है ना आपको ओवरऑल फिट फिनिशिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। फ्यूल टैंक की लीड भी देखो काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो हैंडल बार को मैं यहाँ पे वन्स अगेन यहाँ पे घुमा लेता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया इंजन किल स्विच, हज़ार्ड लैम्प का बटन यहाँ पे हो गया, स्टार्टर बटन यहाँ पे देखने के मिल रहा है थोड़े से ग्लॉसी ब्लैक टच के अंदर। रेड बटन हो गया ग्रे कलर के अंदर, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर, तो बहुत ही अच्छे खासे आपको कलर हाइलाइट्स देखने को मिल रहे हैं। पूरा का पूरा पाउडर कोटिंग के अंदर सिंगल पीस यहाँ पे आपको हैंडल बार का सेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ से हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का बटन हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन करना है या ऑफ करना है उसका डेडिकेटेड बटन हो गया। ये वाला बटन जो है ना ये इल्यूमिनेट भी होता है, मतलब मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा इल्यूमिनेट भी होता है। रात के टाइम में ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले इस बटन के थ्रू, मतलब यहाँ पे देखो ये ऊपर भी हो लेता है, नीचे भी हो जाता है, दाएँ हो गया, बाएँ हो गया, काफ़ी सही तरीके से, ताकि आप मतलब यहाँ पे इस गाड़ी की एमआई क्लस्टर यूनिट के फंक्शनैलिटी को यहाँ पे यूज़ कर पाओ। हॉर्न का बटन छोटा-सा ऊपर हो गया, इंडिकेटर का बटन जो है वो नीचे रखा गया है। बटन की टैक्टाइलनेस हो गई, ओवरऑल ऑपरेशन हो गया, मतलब मैं बोलूँगा कि प्लास्टिक की क्वालिटी हो गई, वो भी यहाँ पे आपको जो है डिसेंट दिखने के लिए मिलने वाली है।
पूरी की पूरी ब्रैकेट के ऊपर गौर करो, चाबी के बारे में बातें कर लेते हैं और यहाँ पे देखो गाड़ी के साथ में आपको इस प्रकार की जो है वो यहाँ पे ऑफ़र की गई है ब्रांड के द्वारा। और एक चीज़ के ऊपर गौर कर लेना, देखो मैंने चाबी वगैरह यहाँ पे एक लाइट जो है वो ब्लिंक होने वाली है HISS नाम से, यहाँ पे भी हो गया HISS के नाम से। तो मतलब वो क्या है तो पर्टिकुलरली इस गाड़ी के अंदर आपको इमोबिलाइज़र का फीचर जो है वो भी देखने को मिलने वाला है की के तहत। तो यहाँ पे जो है ना पर्टिकुलरली तो मतलब फेक की हो गई, मतलब कोई भी डायरेक्टली इस गाड़ी का आप एक्सेस जो है वो नहीं ले पाओगे आप। की के तहत आपको इमोबिलाइज़ेशन का फीचर जो है वो देखने को मिलने वाला है। देखो शोवा SF डबल जो मतलब यहाँ पे सेपरेट फंक्शन फोक्स हो गए, उसकी ब्रांडिंग हो गई, वायर्स को भी देखो किस प्रकार का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ जो है वो किया गया है। बट यहाँ पे फोकस कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई सबसे बड़ी पार्टी ट्रिक। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी बड़ी 5 इंच की कलर TFT के अंदर फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। थोड़ा-सा लेआउट आपको सिमिलर लगेगा, जो हम अभी नए वाली होंडा की दूसरी गाड़ियों में भी देख रहे हैं, यानी कि अपने एक्टिवा हो गया, एक्टिवा 120 हो गई। बट लेट मी टेल यू, इसका जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है या फिर जिस प्रकार का यहाँ पे लेआउट ऑफर किया गया है, ओवरऑल मतलब मैं बात करूँ कि मतलब एनिमेशन हो गया, वो बहुत ही अलग और मैं एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा-सा प्रीमियम साइड जो है वो रखा गया है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू व्हीलर जो हम होंडा के मतलब पोर्टफोलियो के तहत देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको इंडिकेटर्स का आइकन जो है ना वो ऊपर वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन है ऑफ है वो यहाँ पे दिखने के लिए मिलने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बंद कर दोगे तो यहाँ पे दिखा देगा न्यूट्रल हो गया। देन यहाँ पे आपका जो है फोटो सेंसर हो गया, मतलब मैं यहाँ पे उंगली रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बंद होने वाली है और आपका नाइट मोड चालू हो गया। मैं उंगली को यहाँ पे हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और यहाँ पे डे मोड जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट जो है करने वाला है। दिन का टाइम है, रात का टाइम है, उस लिहाज से ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेगा। थीम जो है यहाँ पे चेंज करने वाला है। यहाँ पे भी इंडिकेट हो गया। इंजन मेल फंक्शन लाइट होगी तो अपने इंजन के अंदर या फिर कोई भी सेंसर एक्चुएटर के अंदर दिक्कत होगी तो वो यहाँ से बताने वाला है। ABS की वार्निंग लाइट होगी। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर गाड़ी चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली लाइट निकल जाएगी। अगर गाड़ी चला जाए तो मैं ये लाइट ब्लिंक कर रही होगी ना, मतलब चालू बंद हो रही होगी, तो समझ लेना ABS सिस्टम के अंदर कोई ना कोई तो आपकी दिक्कत जो है वो है। यहाँ पे भी वार्निंग लाइट दिखाने वाला है अगर कोई होगी तो। क्लॉक हो गया, टैकोमीटर हो गया, कौन से गियर के अंदर हो, फ्यूल की क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप जो है ना बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पे यूज़ करा पाओगे। देखो ये जो मतलब स्टिक है ना, इसकी मदद से आप यूज़ करने वाले हो, यहाँ कोई भी टच स्क्रीन ऑफर नहीं की गई है। इसके तहत कोई भी आपको eSIM कनेक्टिविटी के फीचर जो है वो भी देखने के लिए नहीं मिलने वाले। ऑल्दो तमाम यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर देखने के मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग द होंडा रोड सिंक एप्लीकेशन एज वेल। तो वो क्या-क्या है, किस-किस प्रकार के देखने के मिल जाते हैं, उनकी पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? आपका टोटल यहाँ पे दिखाने वाला है। देन यहाँ पे देखो आपका जो है मतलब मैं पीछे चल लेता हूँ, यहाँ पे देखो आपका बेसिक है ना लीटर पर 100 किलोमीटर कितना है। देन यहाँ पे ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नीचे वाले सेक्शन में दिखाने वाला है। तो इस तरफ मैं चल लेता हूँ, ठीक है? ऊपर हो लेते हैं तो यहाँ पे बेसिक जो है ना दिखाने वाला है कि ट्रिप ए कितनी थी, ट्रिप ए के हिसाब से आपकी एवरेज कांस्टेंट जो है मतलब इकोनॉमी मतलब कैसी थी, देन ट्रिप बी के हिसाब से कितनी थी, एवरेज स्पीड कैसी थी, किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाने वाला है। पीछे हो लेते हैं, यहाँ पे देखो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला है कि यानी कि ट्रिप ए या फिर ट्रिप बी आपको रीसेट करनी हो तो नीचे यहाँ पे सेटिंग जो देखने के लिए मिल जाएँगे। तो यहाँ पे फंक्शंस देखो, फंक्शंस के तहत यहाँ पे आपको शिफ्ट पॉइंट जो है ना वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो वो जो है ना अब यहाँ पे दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो यहाँ पे ट्रिप हो गया या फिर आपका जो यहाँ पे इमोबिलाइज़ेशन का है वो हो गया, तो वो यहाँ पे दिखाने वाला है। डिस्प्ले के तेज चले थे तो डिस्प्ले टाइप जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे 3 रखा गया है, देखो एक बार हो गया, एक यहाँ पे सर्कल हो गया और एक सिंपल जो देखने के मिलने वाला है। तो देखो इसके ऊपर जैसे मतलब जाओगे ना, नहीं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो हो जाएगा। यानी कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो सर्कल में इस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाला है। वही अगर मैं सिंपल रख दूँ तो सिंपल के तहत इस प्रकार का पूरा फॉर्म फैक्टर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपका डिस्प्ले टाइप तो हो ही गया, ब्राइटनेस यहाँ पे ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली जो है ना वो एडजस्ट करा पाओगे। बैकग्राउंड हो गया, ऑटोमेटिक या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, जैसे मतलब मैंने दिखा दिया था ऑटोमेटिकली वो भी कर देगा। फेवरेट इन्फॉर्मेशन है कि कौन-कौन से विजेट जो है ना वो आपको देखने के लिए मिलने चाहिए, उसकी भी पूरी की पूरी सेटिंग जो है आप यहाँ से करा पाओगे। पीछे चल लेते हैं जनरल के अंदर, यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है ना उसको सेट कर पाओगे, किस तरीके से रखनी है वो। यूनिट्स हो गया, यानी कि आपको किलोमीटर पर आवर या फिर मतलब माइल्स पर आवर में देखना है, टेम्परेचर सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में देखना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें होगी। लैंग्वेज कौन-कौन से है, ये इंग्लिश हो गया, क्योंकि देखो मतलब यहाँ पे बहुत सारी मतलब लैंग्वेज का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग रिस्टोर करना चाहते हो, कौन-सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। सर्विस से एसोसिएटेड मेंटेनेंस हो गया, पीरियोडिक मेंटेनेंस हो गया, कितना चला चुके हो, कब करनी है, ऑयल चेंज हो गया, देन बैटरी का वोल्टेज जो है वो फिलहाल कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर किस प्रकार का है, कोई वार्निंग इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी यहाँ पे दिखाने वाला है। इक्विपमेंट हो गया, तो इक्विपमेंट के लिए ग्रिप हीटर देखने को मिलने वाला है। ऑल्दो मेरे हिसाब से आई थिंक सो ग्रिप
हीटर जो है ना, मतलब एक ग्रिप जो है ना या फिर गर्म हो जाती है, इट इज़ एन ऑप्शनल, और ये मतलब अवेलेबल है भी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं इसके बारे में डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। देन यहाँ पे पीछे चल लेते हैं, यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो दिखाने वाला है, तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे आपको काफ़ी सही तरीके देखने के मिलने वाली है। तो काफ़ी सही कॉन्फ़िगरेबल क्रिस्प जो है ना देखने को मिल जाएगा। नो डाउट यार, प्रीमियम गाड़ी है तो कुछ एडिशनल फीचर जो है वो भी यहाँ पे डाले गए हैं। इवन द फैक्ट दैट ये जो स्विच गियर है ना, ऐसे आपको रेगुलर होंडा के दूसरी गाड़ियों में भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। यहाँ पे भी देखो, ओवरऑल फिनिशिंग जो है मतलब टैंक की भी आपको किस प्रकार की ऑफर की गई है। बट सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा इस गाड़ी के हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में, यानी कि इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको लगभग जो है ना 498 सीसी का, मतलब 500 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर, यानी कि 2 सिलेंडर देखने के लिए मिलने वाले हैं, 8 वाल्व्स, यानी कि 4 वाल्व पर सिलेंडर हो गया। 2 इनटेक के लिए होते हैं, 2 एग्ज़ॉस्ट के लिए होते हैं। तो 4 वाल्व इधर हो गए, 4 वाल्व उधर हो गए, यानी कि आपके 8 वाल्व्स हो गए। 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल के ऊपर डीओएस यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ से भी देख पाओगे, एक रखा गया है आपके एग्ज़ॉस्ट के लिए, एक रखा गया है आपकी इनटेक के लिए, तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आने वाला काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। पावर फिगर्स की बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपको 35 किलोवाट की पावर हो गई, 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है ना वो यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। 6 स्पीड गियरबॉक्स हो गया, और आपका जो वेट है ना, मल्टीवेट प्लेट क्लच यूनिट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के मिलने वाला, मतलब सेटअप जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरफ से एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं, देन उस तरफ से एस्पेक्ट जो है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ठीक है, पूरी की पूरी जो है ना, यहाँ पे आपको डीओएसी सेटअप की जो फ्रेम वो देखने को मिलेगी। देखो आपके कूलेंट के जो होस पाइप्स है वो काफी चौड़े और बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे एडजस्ट किए गए हैं, और बहुत ही टाइटली जो है ना सारी चीजों की यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश जो है वो की गई है। यहाँ पे आपकी मैग्नेट कोइल हो गई, यहाँ पे आपको जो है ना पर्टिकुलरली गियर पोजिशन सेंसर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी देखो, स्टार्टर मोटर जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। इस गाड़ी का जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लेस जो है वो किया गया है। मैं यहाँ पे नीचे हो लेता हूँ, और यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली कि केहिन के द्वारा इस गाड़ी के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को स्टोर जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो है ना, मतलब सेंसर है कि थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस गाड़ी का कूलेंट रिजर्वायर जो है वो यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, तो उसका कूलेंट का जो कैप है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ऑल तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ही टाइटली जो है ना चीज़ों को यहाँ पे मैनेज या फिर पैकेज जो है वो किया गया है। इवन द फैक्ट दैट यहाँ से भी देखो कि किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। साइड स्टैंड यहाँ पे इंडिकेशन और इंजन कट ऑफ हो गया। पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो किस प्रकार की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी के साथ में फ्रेम की बातें कर लेते हैं, तो डायमंड टाइप यहाँ पे आपको ट्यूबुलर फॉर्म फैक्टर के अंदर पूरी की पूरी स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्रेम जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरफ से मैं भी दिखा देता हूँ, और सबसे पहले गौर कर लो इस गाड़ी के एग्जॉस्ट आउटलेट के ऊपर, तो यहाँ पे ट्विन इंटू वन जो है ना स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना पूरा का पूरा हेडेड इस प्रकार का आपको एग्जॉस्ट आउटलेट देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब एक ही पर्टिकुलर आपका मफलर यूनिट है, बट ट्विन एग्जॉस्ट यूनिट को सिंगल मफलर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट जो है वो किया गया है। तो पूरी की पूरी फिनिशिंग जो है वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं थोड़ा-सा इस तरफ से आ लेता हूँ, और यहाँ से भी गौर करो, आपका जो है ना पर्टिकुलर यहाँ पे हो गया इस गाड़ी का मतलब आपका ऑयल फ़िल्टर जो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मतलब महसूस करोगे, देखो गाड़ी जो है ना यहाँ पे बेल्जियम के अंदर जो है पूरी मतलब आपकी जो होंडा यूरोप टीम है, उनके द्वारा यहाँ पे दी गई है। देखो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, बट मेड इन यहाँ पे थाईलैंड जो है वो बताया गया है। फ्रेम के ऊपर भी पूरी पूरी पाउडर कोटिंग के अंदर देखने की मिल जाएगी। यहाँ से भी इंजन देखो किस प्रकार का है, बहुत ही बड़ा जो है ना पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे रखा गया है। हीटेड ऑक्सीजन सेंसर जो है वो यहाँ पे हो गया। ऑयल पैन जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ से मैं दिखा देता हूँ। सिलेंडर हो मतलब टेम्परेचर गेज सेंसर हो गया, यहाँ पे आपके थ्रॉटल बॉडी जो है देखने को मिल रही है, थ्रॉटल केबल हो गई, और तो ऊपर वाले सेक्शन में भी बहुत सारे कनेक्शंस हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने की मिलने वाली है। नो डाउट एज़ अ सेफ्टी फीचर जो है, इस गाड़ी के साथ में आपको ड्यूअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि आगे का वीएस सेंसर, पीछे का वीएस सेंसर एक्टिव मोड के अंदर। होंडा सिलेक्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि इस गाड़ी के जो एचईसीयू यूनिट है, उसके मतलब इलेक्ट्रॉनिक डायफ्रामेटिक प्लेट के अंदर एक आपको अलग से प्रोग्रामिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के मामले में सिंगल पीस सीट हो गया, पूरी की पूरी जो है यहाँ पे सीट का परफोरेशन देखो थोड़ी-सी सॉफ्टर साइड होगी। ऑन तो जिस प्रकार के यहाँ पे टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है ना, आप मतलब थोड़ा-सी गीली हो गई ना सीट, आप जल्दी यहाँ से ना फिसल सको, इस वजह से यहाँ पे मतलब इस प्रकार का आपको खुरदुरा काफ़ी सही टेक्सचर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी सही रखा गया है, तो कंफर्टेबली खराब रास्तों के ऊपर मतलब जो होते हैं लोग कि भाई स्टैंडिंग पोजीशन में जो है ना, गाड़ी को यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई भी गड्ढे हो गए, वो हो गए, उस मामले में काफ़ी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल इस गाड़ी का राइडिंग पोस्चर देखने के लिए मिल जाएगा। फुट पैक भी देखो सेंटर पोर्शन रखे गए हैं, काफ़ी सही उसके ऊपर बे रबर की क्वालिटी होगी। पीछे का ब्रेक लीवर जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बॉक्स सेक्शन यहाँ पे आपको स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर स्विंग आर्म देखने के लिए मिलने वाला है। पीछे के डिस्क ब्रेक का यहाँ पे ब्रेक ऑयल रिजर्वायर जो है वो भी काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे चेक कर लेना।
यहाँ पे भी छोटी-सी मफलर टाइप एलिमेंट हो गए। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, ये आपको एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। पिलियन के फुटप्रिंट्स हो गए। यहाँ पे भी देखो मफलर जो है वो किस प्रकार का ऑफ़र किया गया है। थोड़ा-सा मैं नीचे हो लेता हूँ। यहाँ से जो है ना कुछ-कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पर्टिकुलरली गाड़ी के साथ में ये देखो मतलब थोड़ा-सा मुश्किल है। मोनोशॉक यूनिट जो है वो यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। जो है ना वन सेकंड एडजस्टेबल रखा गया है, कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड हाइड्रोलिक टाइप की यूनिट है, बट इस प्रकार का यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएगा। बहुत ही एस्पेक्ट्स को मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप किया गया है। इस गाड़ी का एचईसीयू यूनिट जो है वो यहाँ पे इसके अंदर वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। एयर फिल्टर मॉडल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेम के ऊपर भी देखो पूरी की पूरी ट्यूबुलर फ्रेम जो है वो किस प्रकार की देखने के लिए मिल जाती है। 500 की ब्रांडिंग हो गई। पीछे के डिस्क के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो 240 मिलीमीटर की पेडल डिस्क होगी। निसान का सिंगल पिस्टन कैलिपर हो गया। यहाँ पे भी देखो आपकी मतलब ब्रेक मतलब पूरी की पूरी एबीएस की रिंग किस प्रकार के ऑफर की गई है। वंस अगेन ट्रेल मैक जो है ना मिक्स टूर इस प्रकार के डनलोप के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। टायर प्रोफाइल में यहाँ पे इनके ऊपर ऐड कर दूंगा। हॉलो अलॉय व्हील्स हो गए। यहाँ से भी गौर करो आपका एयर फिल्टर मॉडल थोड़ा सा प्रोट्रूड होता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को नेटली कवर अप किया गया है। यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड आपको कवरिंग जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाली। पिलियन के ग्रैब हैंडल्स हो गए और यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा इस गाड़ी के टेल लैंप्स बहुत ही यूनिक रखे गए हैं। एलईडी टेल लैंप्स हो गए। टर्न इंडिकेटर्स लाइसेंस प्लेट लाइट यहाँ पे हेलोजन के अंदर रखी गई है। काफ़ी सही आपको ओवरऑल जो है ना मतलब स्टडी येट क्वालिटी जो है ना वो आपको प्रीमियम साइड देखने की मिल जाएगी। ब्लॉक टाइप टायर जो है वो यहाँ का आप नोटिस कर ही पाओगे। इस तरफ से हो लेता हूँ। यहाँ पे ओपन चेन स्प्रॉकेट रखा गया है छोटे से कवरिंग के साथ में पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो। ऑल्दो यहाँ पे मेन स्टैंड जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। स्टिल काफ़ी सही तरीके से जो है ना बहुत सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे मैनेज किया गया है। तो हाँ, अभी देख लेते हैं हम इस गाड़ी के अंडर सीट कंपार्टमेंट। तो भाइयों यहाँ पे देखो अंडर सीट कंपार्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे किस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट एड किट की मतलब टूल किट हो गया। आपका जो फर्स्ट एड किट है वो यहीं पे आपको देखने को मिलने वाला है। इस गाड़ी का जो पर्टिकुलरली ओबीडी टू बी पोर्ट है वो यहाँ पे हो गया, यानी कि डीएलसी पोर्ट यहाँ पे हो गया। गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो यहीं से आप चेक जो है वो यहाँ पे करा पाओगे। यहाँ से भी देखो आपकी मेन जो है ना कनेक्शन हो गए। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल हो गई, निगेटिव टर्मिनल हो गई। एयर इनटेक यहाँ पे रखा गया है। कोई भी कपड़ा यहाँ पे मतलब देना वरना यहाँ पे दिक्कत ही जो वो आ सकती है। छोटा-सा रिले यूनिट जो है, वो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलने वाला है। काफ़ी नीटली ये जो है ना मतलब बहुत ही टाइटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को पैकेज करने मतलब किया गया है ब्रांड के द्वारा। इवन द फैक्ट दैट यहाँ से भी देखोगे ना, तो यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे कनेक्शंस हो गए। यहाँ से भी देखो थोड़ी बहुत चीज़ें जो देखने को मिलने वाली हैं। ऑल्दो यहाँ से भी गौर करोगे ना, काफ़ी सही तरीके से इस गाड़ी का ईसीएम देखो, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसकी पूरी के पूरे कनेक्शंस हो गए, कपलर कनेक्शंस हो गए, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ईसीएम को यहाँ पे जो है वो प्लेस किया गया है। वरना यहाँ से भी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से भी मतलब गौर करो ओवरऑल फिनिशिंग हो गई, आपके टेल लैंप्स हो गए, टेल लैंप्स के कनेक्शन हो गए, वो भी काफ़ी सही तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएँगे। इस गाड़ी की मेरे भाइयों जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 7,63,000 रुपए। जी हाँ, लगभग 7.5 लाख रुपए के ऊपर जो है इसकी प्राइसिंग देखने के मिल जाती है। इस गाड़ी के वारंटी ऑफर्स हो गए, माइलेज फिगर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से ऐड कर दूँगा। तो यही काफ़ी सही डिटेल्ड रोबस्ट थॉटफुल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द ऑल न्यू 2025 होंडा एनएक्स 500 के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।